वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मल्टीपल डिसीजंस लेना है तो वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर को मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल डिसीजंस का मतलब क्या है, दो डिसीजंस होगा, दोनों डिसीजंस को अगर कंजुगेट करना है, जॉइन करके हमको एक थर्ड डिसीजन मतलब जो जो रिजल्ट उससे मिलेगा, दैट इज जनरली बिलोंग्स टू द लॉजिकल ऑपरेटर। तो जैसे कि अगर मैं ए को कंपेयर करूंगा दो वेरिएबल के साथ, दैट इज बी एंड सी, तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो अभी ए क्या हुआ, मल्टीपल कंडीशंस में इंक्लूड हुआ, एक डिसीजन में इंक्लूड हुआ बी के साथ, एक डिसीजन में इंक्लूड हुआ सी के साथ। तो ये जो मल्टीपल डिसीजंस था, तो यहाँ पे हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन यूज करके हम सेटिस्फाई करेंगे कि कौन सा बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के स्टेज में मल्टीपल डिसीजंस को अगर क्रिएट करने के लिए हम जनरली लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हर एक लॉजिकल ऑपरेटर का एक अलग सा मीनिंग है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको डायरेक्टली पेंट बॉक्स में लेके चलते हैं। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखो, तो सपोज मैं पहले लॉजिकल एंड का करता हूँ। तो पहले क्या है, लॉजिकल एंड। समझ में आया? तो इसमें क्या है, तो लॉजिकल एंड, सपोज आपका ए एक कंडीशन है, सपोज ए एक कंडीशन है, बी एक अनदर कंडीशन है। ठीक है, तो इन दोनों का लॉजिकल एंड ऑपरेशन हम करेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ए एक कंडीशन, बी एक कंडीशन। सपोज ए एक कंडीशन मान लो, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से ए इक्वल टू 4 ले जाता हूँ, कॉमा बी इक्वल टू 3 ले जाता हूँ। तो कंडीशन के हिसाब से ए का कंडीशन क्या रहेगा, ब्रैकेट के ए ग्रेटर देन बी। उसी तरह बी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन सी। सॉरी, तो यहाँ पे और एक ले जाता हूँ क्योंकि दो से तो नहीं होगा, सी इक्वल टू 7, ए ग्रेटर देन सी। ओके, आइडिया हो गया? तो यहाँ पे मैं तीन वेरिएबल्स लिया, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 7। एंड तीन वेरिएबल्स में मैंने एक क्या किया, एक ए को जो हम यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे, वह यहाँ पे चेक करेंगे लॉजिकल एंड कैसे काम करता है। तो ए के अंदर मैंने डाल दिया एक कंडीशन, बी के अंदर डाल दिया एक कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी। तो अभी यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी दो कंडीशन लेके चलता हूँ, तो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू केस में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले फॉल्स केस में चलते हैं। अगर ए फॉल्स होता है, बी भी फॉल्स हो जाता है, तो क्या होगा, तो ए फॉल्स मतलब यहाँ पे 0 डालो, बी का फॉल्स मतलब यहाँ पे 0 डालो, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि लॉजिकल एंड जो है मल्टीप्लिकेटिव रूल के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा। तो उसके बाद 0 फॉल्स देन 1 अगर ट्रू होता है। पहले वाला मैं कंडीशन लेके यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब ये रियल, ये मत सोचना है कि भाई यहाँ पे तो ये ऐसे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही सेटिस्फाई होगा। तो देखो कौन सा वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला वाला कंडीशन अगर ट्रू है एंड दूसरा वाला कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे जो होगा ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर दोनों में ट्रू होता है देन जाके ट्रू होगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा, अभी आप देखो, तो पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद पहला वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वही फॉल्स। उसके बाद पहला वाला ट्रू, दूसरे वाला ट्रू, तीसरे वाला क्या आएगा, ट्रू, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो अगर यहाँ पे आपका सब कुछ ट्रू है, तब जाके यहाँ पे ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, दो कंडीशंस ट्रू है, तब जाके आपका ए लॉजिकल बी यहाँ पे होगा। मैं ए लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे आपका ए लॉजिकल एंड विथ बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। फाइन, ओके, ए लॉजिकल एंड विथ बी। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, लास्ट वाला हमको सेटिस्फाई हुआ। तो अभी यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, इन दोनों से हमारा लास्ट वाला जो सेशन, हम लास्ट वाला हम जो कंडीशन लिए, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो हमारा एट द एंड में ए लॉजिकल एंड बी भी ट्रू हुआ।
तो इस तरह का यहाँ पे रिजल्ट निकलता है। अगर इसको छोड़ के बाकी जो मैं 3 कंडीशंस लिया, जो 3 सेशंस लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स, ये सारे में क्या हुआ, आपका एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो अगर दूसरा फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे लॉजिकल एंड में वो जनरली फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये था लॉजिकल एंड केस में। अगर लॉजिकल और होता है तो क्या होगा, अब इसी तरह ले जाओ। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही कर देता हूँ, ए और बी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो आएगा रिजल्ट, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सोचो। तो पहले तो 0 रहेगा, दोनों कंडीशंस फॉल्स है। दूसरा वाला आपका 1 आएगा, तीसरा वाला 1 आएगा, चौथा वाला भी 1 आएगा। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना है तो लॉजिकल एंड यूज करो, अगर थोड़ा सा वीक डिसीजंस लेना है तो लॉजिकल और डिस्कस, मतलब और ऐड करो। मतलब एक ट्रू हो, एक कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो दोनों केस में अगर फॉल्स है तब जाके फॉल्स आएगा। कोई एक अगर ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे आपका रिटर्न करेगा क्या, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे नेगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं एक ही नेगेशन करता हूँ, जो भी है ए का मैं नेगेशन करता हूँ, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे नेगेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे पहले अगर 0 0 है तो यहाँ पे 1 1, देन 0। ओके, हो गया। तो अभी देखो ए का अभी यहाँ पे जो भी डाटा है, मतलब जहाँ पे अगर ट्रू था फॉल्स हो गया, जो फॉल्स था वो ट्रू हो गया। देखो उसी तरह बी का क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स। तो इस तरह आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो अगर इसका अगर हम कोडिंग पे चलते हैं तो यहाँ पे हमको जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं आगे हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में। तो उसी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर आपका एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होता है, दैट इज कॉल्ड है इफ एल्स और एल्स इफ। ओके, तो एल्स इफ अभी यूज करके हम ये लॉजिक को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो आप एल्स इफ के बारे में जानते नहीं हो। अगर मैं एल्स इफ ना यूज करता हूँ तो कैसे कर सकते हैं। अगर एल्स इफ ना यूज करते हो तो कंडीशनल ऑपरेटर का हेल्प लेके ये कर सकते हो। कंडीशनल ऑपरेटर हेल्प लेके मैं एक सिंपल सा एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। 3 इनपुट करेंगे सी आउट यूज, सी इन यूज करके। उसके बाद हम जनरली यहाँ पे उसके बाद हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके उसको रिजल्ट हम शो करेंगे। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं, एक क्रिएट करते हैं यहाँ पे सोर्स फाइल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी ही सोर्स, सॉरी, तो यहाँ पे होगा हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, फाइन, देन has include iostream using namespace std int main return 0। ओके, हो गया। तो अभी हम यहाँ पे int a, b, c, सी आउट, enter the value of a, b and c, then c in a, b, c। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 इनपुट लेके ही चेक करेंगे। तो अभी लॉजिकल एंड ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो a ग्रेटर देन b, लॉजिकल एंड a ग्रेटर देन c। तो हमको यहाँ पे ट्रू क्या करना है, तो एक चीज़ ही करना है, हमको एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो डेट इज a इज ग्रेटर। तो बाकी अगर फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, फॉल्स होता है तो हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, ए इज नॉट ए ग्रेटर, बस एक सिंपल सा लिखना है, सी आउट
ए इज ग्रेटर, ओके सॉरी, देन कॉलन आएगा, देन आपका क्या आएगा सी आउट, देन अनदर ए इज नॉट ग्रेटर, ठीक है, हो गया। तो अभी हम इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या रिटर्न कर रहा है। एंटर बोल रहा है 5 7 3, ए इज नॉट ग्रेटर, सिंपल है क्योंकि यहाँ पे 7 इज ग्रेटर है। तो मैं बोला था आपको अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है क्योंकि दूसरे कंडीशन में ए बड़ा हो रहा है, अगर सी के साथ ए को कंपेयर किया जाए तो बड़ा हो रहा है, लेकिन बी के साथ कंपेयर किया जाए तो छोटा हो रहा है। समझ में आ गया? तो इसलिए ए इज नॉट ग्रेटर, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डायरेक्टली आके यहाँ पे पहुँच गया। तो ये था आपका लॉजिकल एंड। अगर और केस में आप करोगे तो यहाँ पे ए इज नॉट ग्रेटर वाला जो सॉरी यहाँ पे अगर और होता है तो ए इज ग्रेटर आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न करेगा क्या, ये एंटायर कंडीशन में ये रिटर्न करेगा ट्रू। देखो वही सेम चीज करूंगा अभी 5 7 3 हो गया। तो ये और केस में देखो क्या हुआ, एक ट्रू हुआ कंडीशन देन सेटिस्फाई द ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर का केस क्या है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रू केस आपको दिखाएगा, नहीं होता है तो फॉल्स केस दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका देखो मतलब ए बी के साथ तो बड़ा नहीं है, लेकिन ए सी के साथ बड़ा हुआ तो जिसके वजह से ट्रू हो गया। लेकिन हमारा जो मेन प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि क्या कंपेयर करना है बी एंड सी के साथ एंड बड़ा दिखाना है ए को, नहीं हुआ। बी के साथ तो नहीं हुआ ना, एक सी के साथ हुआ, लेकिन एक तो कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे कौन सा वाला फिट करता है, लॉजिकल और वाला। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि लॉजिकल और सॉरी लॉजिकल एंड, तो यहाँ पे जो फिट करता है लॉजिकल एंड को फिट करता है। अगर लॉजिकल और अगर हम लेते हैं तो ये आपका जो कंडीशन जो डिसीजन है इतना स्ट्रांग नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया क्या है? तो लॉजिकल एंड को हम मोस्टली स्ट्रांग बनाने के लिए, अगर कंडीशन से आपका स्ट्रांग करना है तो लॉजिकल एंड यूज़ करो। अगर आपका कंडीशन आपका वीक अगर है, तो अगर आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रहा है कि कौन सा वाला रहेगा कौन सा वाला नहीं, तो और केस आप ले सकते हो। अगर मुझे नेगेशंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल केस है, आप एक अनदर वेरिएबल यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक चीज़ करो ऐसा सी आउट, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेगेशन ऑफ ए करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैं सी में इनपुट किया होगा तो उसका नेगेशन होगा। अगर मैं 0 इनपुट करूँगा तो यहाँ पे नेगेशन 1 आएगा, वो अगर 1 इनपुट करता हूँ तो 0 आएगा। अगर 0 से अलावा कुछ भी इनपुट करता हूँ दैट इज ए ट्रू होता है, 7 6 5 वट एवर इनपुट करता हूँ तो ट्रू होता है। तो ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा, दैट इज ए 0। तो कंप्यूटर क्या करता है, तो अगर ट्रू केस आप देखते हो तो 1 से अगर जो भी डिजिट आप यूज़ करोगे दैट्स ए ट्रू, अगर 1 को छोड़ के अगर कुछ यूज़ करते हो दैट इज ए फॉल्स। 1 को छोड़ के मतलब दैट इज ए 0 ही जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के, तो अभी मैं यहाँ पे एक दे रहा हूँ 6 4 3, तो देखो एक आया यहाँ पे ए इज ग्रेटर, दूसरा है -7। वाई? बिकॉज -7 इसलिए आया, मैंने नेगेशन ऐड किया, तो टिल्ड जो ऐड हुआ दैट इज कॉल्ड ए नेगेशन, लेकिन मैंने नेगेशन गलत दे दिया क्योंकि वो नेगेशन जनरली आपका बीट वाइज नॉट के अंदर आता है, दैट इज ए बीट वाइज नॉट। यहाँ पे नेगेशन मतलब एक्सप्लेनेशन सिंबल, दैट्स वाई इट इज ए -7 इट्स कम आउट, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक गलत बोल दिया हूँ, तो ये होगा आपका नेगेशन। ठीक है, नेगेशन आपका ये एक्सप्लेनेशन सिंबल होगा, तो मैंने भी यहाँ पे गलत आपको दिखाया हूँ, तो यहाँ पे आपका जनरली क्या होगा, ये आपका एक्सप्लेनेशन सिंबल होगा, सॉरी इसके लिए फिर से। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्सप्लेनेशन सिंबल। ओके, आइडिया हो गया? तो अभी हम डायरेक्टली कोड करते हैं, रन करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो 6 4 3 हो गया 0। देखो मैंने किसका नेगेशन नहीं आता, सॉरी नॉट नहीं आता, ए का। तो देखो मैंने ए का 6 था, ए इज ग्रेटर आया, लेकिन यहाँ पे 0 आया कि नहीं, 0 किसके लिए आया, जो नॉट के लिए। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से रन करना है। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता स्टार्टिंग से,
087। अभी देखो इज नॉट ग्रेटर, तो यहाँ पे आपका जीरो का क्या आया, जीरो तो फॉल्स था, फॉल्स का आपका रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, तो देखो ट्रू आया। समझ में आया? तो अगर आप ट्रू के सॉरी फॉल्स के अलावा कुछ भी डिजिट इनपुट करते हो, मतलब यहाँ पे 785, तो ये सारा ट्रू ही है। ठीक है। अगर मुझे नेगेशन निकालना है ट्रू स्टेटमेंट का तो जीरो आएगा, अगर मुझे ट्रू स्टेटमेंट का फॉल्स स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो आगे ठीक है, और एक बार करके दिखाते हैं। अब देख लो, तो यहाँ पे मैं जीरो डालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, आया वन। फिर से अभी यहाँ पे मैं ट्रू करके देखते हैं, आया जीरो। समझ में आ गया? तो ये था आपका लॉजिकल और एंड और नॉट ऑपरेटर्स। ठीक है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मुझे पता चल गया कि आप एक इंटरेस्ट हो मेरे वीडियोस को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, लाइक बटन को क्लिक करो एंड बेल आइकन को भी क्लिक करो। अगर जब फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू।